हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभूषा क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग भैसेज कल्पना के ही नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मान परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की है और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मान परिभाषा पढ़ाऊंगी। तो आज की क्लास में हम मान परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बारे में ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, कैसे इसका हिसाब आप कर सकते हो, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ रूपाली पटेल, दीप्ति गुप्ता, सौम्या पटेल, किरण। तो इन लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। थैंक यू सो मच हौसला अफजाई के लिए। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ अच्छी बातें लिखते हैं हमारे लिए। और आप लोगों ने जैसा कि कुछ सब्जेक्ट्स भी बताए हैं, उनमें आपको वीडियो चाहिए, तो भैसेज कल्पना के बाद हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट नोट्स की वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोस। सो आइए देखते हैं आज मान परिभाषा में क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए और जानने के लिए। और हाँ, आप लोग हमें जरूर बताइए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कॉलेज से आप लोग बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो हमें भी पता चले कि हमारी क्लासेस कहाँ तक पहुंच रही हैं, है ना। सबसे पहले मान परिभाषा में क्या आता है। मान क्या होता है? मेजरमेंट। जब हम किसी चीज को हमें मेजर करना हो तो इसको हम लोग हिंदी में, संस्कृत में मान बोलते हैं। मान कितना है, हिंदी में मापना बोलते हैं। मापना, कोई चीज हमें मापनी हो, कितनी है, पानी कितना है, दूध कितना है, हम लोग उसको एक यूनिट में मापते हैं ना, लीटर में मापते हैं। पानी या दूध लिक्विड चीजें हो, अगर कोई किसी का लेंथ लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, हम इसके लिए सेंटीमीटर, मीटर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी चीज को मापने का अगर कोई प्रोसीजर है, कोई सिस्टम है, वो आपके मान परिभाषा में आता है, ठीक है। अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, जैसे किसी के वेट को मापना चाहते हैं तो ग्राम या केजी में हम माप सकते हैं। किसी चीज का वॉल्यूम मापना चाहते हैं तो हम लोग लीटर में माप सकते हैं, है ना। और लेंथ किसी की लंबाई कितनी है वो मापना चाहते हैं तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एनाटॉमी में चले जाओ, एनाटॉमी में अगर आप देखो शरीर क्रिया, हमारे शरीर कितना लंबा है, उंगलियां कितनी लंबी है, आपके पैर के बोन्स कितने लंबे हैं, ये सब मापने के लिए आपको एक किसी ना किसी इकाई की जरूरत है, ठीक है। दवाई बनाते वक्त कौन सी चीज कितनी मात्रा में मिलानी है। अभी पिछले क्लासेस में ही हम लोगों ने बहुत सारी प्रिपरेशंस पढ़ी, जिसमें आपको द्रव लेना है, किसी में जल मिलाना है, किसी में दूध मिलाना है, किसी में तेल मिलाना है ना। तो इस तरह से जो दवाइयां बनाई जाती हैं वो कितनी मात्रा में आपको मिलानी है, उसके लिए भी आपको मान परिभाषा पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे एक श्लोक दिया है, देखिए, न मानेन विना युक्तिर द्रव्याणां जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्यार्थं मानम अत्रोच्यते मया। बिना युक्ति के, मान के बिना, युक्ति के बिना आप द्रव्यों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी द्रव्य अगर आपको लेना हो, कितनी मात्रा में आपको लेनी है ये आपको पता होना चाहिए। बिना मान के, बिना युक्ति के आप द्रव्य को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अतः प्रयोग कार्यार्थम, इसीलिए प्रयोग कार्य के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए हमें मान के बारे में जानना जरूरी है। मानम अत्रोच्यते मया। मान परिभाषा क्या होती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये शारंगधर का श्लोक है, शारंगधर संहिता में ये वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मान। कितने तरह के मान हैं हमारे पास। पौतव मान सबसे पहले आता है। पौतव मान, जिससे कि हम लोग वेट मेजर करते हैं ना, किसी चीज का अगर भार आपको मापना हो, कितना भारी है, तो उसके लिए आपको पौतव मान इस्तेमाल करना होता है। नंबर 2 में आता है ध्रुवय मान। ध्रुवय मान में क्या होता है, आपको वॉल्यूम मेजर करना होता है। किसी चीज का वॉल्यूम, किसी लिक्विड का वॉल्यूम अगर आपको मेजर करना है, चाहे दूध हो, पानी हो, तेल हो, तो वो सब आप लोग ध्रुवय मान से मेजर कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है पायमान। पायमान मीन्स उससे आप लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी
लकड़ी का लेंथ आपको मेजर करना है, किसी कपड़े का लेंथ आपको मेजर करना है, ये सारी चीजें आपकी पायमान में आ जाती हैं। देन समयमान, समयमान मीन्स जिसमें आप टाइम मेजर कर सकते हैं, कितना सेकेंड, कितना मिनट, कितने दिन, कितने साल, कितने महीने। सो ये आपका टाइम मेजरमेंट है जो कि समयमान में आता है। इस तरह से 4 तरह का मान बताया गया है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज मेजर करने के लिए। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पोतवमान, ध्रुवमान, पायमान और समयमान। आगे देखते हैं इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है पौतवमान। पौतवमान क्या होता है? ये हम लोग वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेट मेजर करने के लिए आप छोटी चीजों का, जैसे कोई टैबलेट आप बना रहे हो, उसकी मात्रा दी गई है 1 रत्ती मात्रा। सो 1 रत्ती आपका कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। और वो छोटी सी 1 रत्ती की मात्रा आप किस में मेजर कर सकते हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह पे यहाँ पे देखिए 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ पे फोटो डाली है। तो इससे आप थोड़े बड़े, मतलब थोड़ा ज्यादा अगर मात्रा में हो वो आप इससे मेजर कर सकते हैं। सेकंड में देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाला भी है, इसमें भी आप मेजर कर सकते हैं वेट कितना है। और ये जो नीचे है ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलता है। ये इस पे आप बहुत ही छोटी छोटी चीजों को मेजर कर सकते हैं। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह की चीजों को मेजर कर सकते हैं। और बहुत छोटी जो होते हैं एकदम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.5 ग्राम, 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, इस तरह का भी वजन आप इससे मेजर कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग वेट का मेजरमेंट लेते हैं। अब आइए देखिए, पौतवमान ना 2 प्रकार का बताया गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में क्योंकि एरिया अलग अलग था जहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, सो एक तरह का मान है मगध मान बताया गया है, एक तरह का मान है कालिंग मान बताया गया है। ठीक है, मगध मान या कलिंग मान हम इसको बोल सकते हैं। जो हमारे आचार्य चरक थे वो मगध मान को मानते थे। ये मौर्य डायनेस्टी जहाँ जहाँ फैली हुई थी, मौर्य का शासन था, तो वहां पे ये मगध मान चलता था। और आचार्य सुश्रुत जो थे वो कलिंग मान को मानते थे। तो कलिंग डायनेस्टी जिस तरफ थी, जो राज्य था कलिंग राज्य, वहां पे आपका कलिंग मान चलता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, अलग अलग थोड़ा है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। फिर भी 2 तरह की मान्यताएं हैं, दोनों ही हम लोग आयुर्वेद में ग्रहण करते हैं। अगर चरक में कोई मान लिखा हो तो हम उसको मगध मान के अनुसार ले सकते हैं, और अगर सुश्रुत में कोई आपका मेडिसिन प्रिपरेशन वर्णन किया हो तो उसको हम लोग कलिंग मान के अनुसार भी ग्रहण कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पौतव मान जो है वो 2 प्रकार का बताया गया है, मगध मान और कलिंग मान। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा मगध मान है उसको श्रेष्ठ बताया जाता है। तो दोनों ही सिस्टम में, मगध मान और कलिंग मान में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मगध मान में आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे और आपको मेजरमेंट में भी काफी इजी होगा, क्योंकि ये जिस तरह से बताया गया है ये बेटर तरीके से ये इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए मगध मान को श्रेष्ठ बताया गया है दोनों में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से मान को श्रेष्ठ माना गया है। तो आपका आंसर होगा मगध मान को श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए देखते हैं मगध मान में कौन कौन सी इकाई वर्णन की गई है, मतलब कौन कौन से यूनिट हैं जिसमें आप लोग मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि 30 परमाणु, सो परमाणु इसका सबसे छोटा यूनिट माना गया है। 30 परमाणु मिलके एक वंशी या एक त्रसरेणु बनाता है, जो कि मॉडर्न यूनिट में अगर आप कंपेयर करें तो 0.04 मिलीग्राम का होता है। ओके, सो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिए और याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आता है। जैसे 6 वंशी कितना होता है, तो 6 वंशी आपका 1 मरीची होता है। ये टर्म्स आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आई नो आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जो भी पढ़ने आते हैं। सो आप लोग इसको याद करिएगा, ये टर्म्स याद कर लीजिएगा। तो मैं ये आपको बता देती हूँ, 30 परमाणु मिलके एक वंशी बनाते हैं या फिर एक त्रसरेणु बनाते हैं। 6 वंशी मिलके एक मरीची बनाते हैं, जो कि अराउंड 0.22 मिलीग्राम होता है। 6 मरीची मिलके एक राजिका मान बनाते हैं, राजिका इसको बोला जाता है। ये 1.31 मिलीग्राम के करीब आता है आपका मॉडर्न यूनिट में।
उसके बाद 3 राजिका मिलके एक शरशप बनाते हैं। एक शरशप, शरशप यानी आप सरसों को भी सोच सकते हैं, जो सरसों होती है हमारी, तो उसी साइज का ये होता है। वो जितना भारी होता है ये भी उतना ही भारी होता है। सो ये अराउंड 3.90 मिलीग्राम बताया गया है मॉडर्न में। 8 सरशप मिलके एक यव बनाते हैं। यव धान सभी ने सुना होगा, तो ये उसी के आसपास का वजन है। सो 8 सरशप मिलके एक यव बनाते हैं, जो कि अराउंड 31.25 मिलीग्राम आएगा आपका, ठीक है, वजन में। 4 यव मिलके एक गुंजा या एक रत्ती या एक रक्ति भी इसको बोला जाता है। तो ये मान बनाते हैं और ये होता है करीबन 125 मिलीग्राम, ठीक है। हमारी जो भस्मौषधियां हैं वो रत्ती में मेजर की जाती है। मैं आपको बाद में इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि एक रत्ती या एक गुंजा जो होती है वो 125 मिलीग्राम मात्रा की होती है। उसके बाद है 6 गुंजा। 6 गुंजा मिलके एक माशा बनाते हैं या एक राजमाश भी हम इसको बोलते हैं। तो ये होता है करीबन 750 मिलीग्राम का। 4 माशा मिलके एक शाण बनते हैं। इनको हम लोग टंक या धरण भी बोलते हैं। सो एक शाण, एक टंक या एक धरण या धारण आप बोल सकते हो, ये करीबन 3 ग्राम का होता है। तो आप देख सकते हैं 4 माशा, एक माशा 750 मिलीग्राम का है। सो 4 माशा 750 इंटू 4 हमें करना है, ये आ जाएगा आपका 3 ग्राम। उसके बाद देखिए 2 शाण। 2 शाण मिलके एक कोल मात्रा बनाते हैं। एक कोल को क्षुद्रक भी बोला जाता है, वटक भी बोला जाता है और द्रक्षण भी बोला जाता है। तो ये होता है आपका 6 ग्राम के करीब। उसके बाद 2 कोल मात्रा मिलके एक कर्ष मात्रा बनती है। इसके बहुत सारे नाम हैं, ये आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। एक कर्ष पूछा गया हो या एक अक्ष पूछा गया हो, सबका सेम ही आंसर होता है। तो कर्ष, अक्ष, अक्ष पिच्चू, पानीतल, तिंदुक और कर मध्य, हंसपद और सुवर्ण। तो ये सारे इसी के ही सेम है। एक कर्ष जितना होता है, इनकी मात्रा भी उतनी ही होती है। सो ये करीबन 12 ग्राम का वजन होता है, ठीक है। तो 2 कोल आप लोग याद रखिएगा मिलके एक कर्ष बनता है, जो कि 12 ग्राम का होता है। उसके बाद 2 कर्ष मिलके एक शुक्ति बनता है। इसको अष्टमिका भी बोला जाता है। तो एक शुक्ति आपकी होती है 24 ग्राम के करीब। अब आई थिंक आपको अगर श्लोक में ये सारे टर्म्स मिले तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना मिलीग्राम या कितना ग्राम का हमें लेना है ना। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक शुक्ति आपको मिल गई, एक शुक्ति आपकी 24 ग्राम की हो गई। अब 2 शुक्ति मिलके एक पल बनाएंगे। ये देखिए 2 शुक्ति मिलके एक पल बनता है। इसको प्रकुंच भी बोला जाता है और चतुर्थिका भी बोला जाता है। तो ये होता है करीबन 48 ग्राम, 48 ग्राम का। एक पल मात्रा हमने पढ़ी थी आपके स्वरस कल्क इन सब की, जब हम लोग मात्रा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक पल मात्रा में दिया जाता है, 2 पल मात्रा में दिया जाता है। तो ये जो पल मात्रा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। पल मात्रा, एक पल मात्रा आपकी होती है 48 ग्राम, ओके, 48 ग्राम होते हैं। अब 2 पल मात्रा भी बताई गई है। 2 पल मात्रा मिलके एक प्रसृति बनाती है। एक प्रसृति जो आ जाएगा आपका 96 ग्राम। 2 प्रसृति मिलके एक कुड़व मात्रा बनती है। अंजलि भी हम इसको बोलते हैं और अष्टमान भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक अंजलि प्रमाण अगर बताया गया हो या फिर एक कुड़व प्रमाण अगर बताया गया हो कहीं पे, तो उसको हम लोग 2 प्रसृति मानेंगे, जो कि होता है 192 ग्राम, ओके। उसके बाद देखिए 2 कुड़व मिलके एक शराब बनता है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला की तरह है। फॉर्मूला अगर आपको मेन सबसे छोटा वाला याद हो, अब मान लीजिए आपको एक पल याद हो और आपको पूछा गया है कि एक शराब कितना होता है ना। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक पल होगा, 2 पल मिलके आपका एक प्रसृति होगा 96 ग्राम, 2 प्रसृति मिलके एक कुड़व होगा और 2 कुड़व मिलके एक शराब होगा। तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 384 ग्राम आपका आएगा एक शराब। उसके बाद देखिए 2 शराब मिलके एक प्रस्थ माना गया है। प्रस्थ ये मात्रा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। एक प्रस्थ मात्रा 768 ग्राम का ये होता है।
4 प्रस्थ मिलके एक आढ़क बनता है जो कि 3.072 किलोग्राम आ जाता है। यहाँ पे देखिए 768 ग्राम का है। अब इसमें इंटू 4 आप कर दीजिए, इंटू 4 करेंगे तो आपका एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगा, 3.072 kg आ जाएगा। सो किलोग्राम में आ जाता है, बड़ी मात्रा ये होती है। उसके बाद देखिए 4 आढ़क मिलके एक द्रोण मात्रा बनाते हैं जो कि करीबन आता है 12 किलो के करीब। सो 12.288 kg ये आपका आएगा मॉडर्न यूनिट्स में। ओके, केजी में अगर हम निकालेंगे। उसके बाद है देखिए 2 द्रोण मिलके एक शूर्प बनते हैं, 24 किलो के आसपास ये रहता है वजन। 2 शूर्प मिलके एक द्रोणी बनता है जो कि 49 kg का रहता है, 49.152 kg का ये रहता है। 4 द्रोणी मिलके एक खरी बनता है, 196.608 kg का ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैक्सिमम मात्रा बताई गई है। इसके बाद देखिए पल के हिसाब में, जो पल मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, पल यूनिट, क्योंकि बहुत जगह पे आपको ये पल लिखा हुआ मिलेगा। सो ये जो है देखिए 2000 पल आपका मिलके एक भार बनता है, 2000 पल मिलके एक भार बनता है। और ये कितना हो जाएगा आपका 2000 पल, इसमें अगर आप 48 ग्राम्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2000, क्योंकि एक पल 48 ग्राम्स का है, इसमें अगर हम लोग 2000 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 96 kg। केजी में है, ध्यान से देखिए, इसे ग्राम नहीं है, ये केजी में दिया हुआ है। 48 ग्राम्स, इसमें अगर हम 2000 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 96 kg। उसके बाद देखिए 100 पल मात्रा बताई गई है जो कि होती है 1 तुला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 तुला। ये भी आपको बहुत सारी मेडिसिन में देखने को मिलेगी कि 1 तुला मात्रा में आपको लेना है। सो ये जो 1 तुला है ये कितनी आएगी आपका, देखिए 1 पल 48 ग्राम से। अब 100 पल मतलब 48 इंटू 100 आपको करना है ना, 48 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 4.8 kg। ओके, 4.8 kg। तो ये आपका है मगधमान। ये आप लोग बहुत बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा मगधमान, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछा जाता है। और मगधमान आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको श्रेष्ठ माना गया है। ओके, उसके बाद देखिए आता है कलिंगमान। कलिंगमान में कम बताए गए हैं, कम यूनिट्स हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। 12 गौर सरसप, 12 गौर सरसप मतलब सफेद जो सरसों होती है उसको लिया गया है। एक यव मात्रा ये होती है, एक यव मात्रा आपकी आती है 62.50 मिलीग्राम, इन्होंने बताया है। 2 यव आएगा एक गुंजा या एक रति जो कि 125 मिलीग्राम, ये दोनों में ही सेम है, एक रति और एक गुंजा आपका 125 मिलीग्राम ही कंसिडर किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 3 गुंजा अगर आप ले रहे हैं तो इसको एक वल्ल बोला जाएगा जो कि 375 मिलीग्राम आता है। उसके बाद 8 गुंजा अगर हम ले रहे हैं तो एक माशा आएगी, एक माशा आपकी 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम उसका वजन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माशा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्राम टच कर रहे हैं ना। तो एक माशा आपका 1 ग्राम होता है और 8 गुंजा होती है, ऐसा करके आपको याद रखना है। 4 माशा आपकी होगी एक शाण जो हो जाएगा 4 ग्राम के करीब। उसके बाद 6 माशा होगी एक गद्यानक, एक गद्यानक आपकी होगी 6 ग्राम के करीब। उसके बाद देखिए 10 माशा अगर आप ले रहे हैं, माशा मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, सो माशा में इसका मेजरमेंट आ रहा है। तो 10 माशा अगर हम ले रहे हैं ये बन जाएगा 1 कर्ष। अब यहाँ पहुंचने के बाद 1 कर्ष आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, तो 1 कर्ष आपको याद रखना है, ये है अराउंड 10 ग्राम के आसपास आएगा। सो 1 माशा अगर 1 ग्राम होगा तो 10 माशा ऑब्वियसली 10 ग्राम होगा। देन 4 कर्ष मिलके एक पल बनाते हैं, इसको 10 शाण भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका आएगा 40 ग्राम। 1 कर्ष 10 ग्राम का, तो 4 कर्ष होगा 40 ग्राम। इन्होंने बोला है 4 कर्ष में 1 पल होता है जो कि 40 ग्राम का होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था मगधमान में कि 1 पल आपका 48 ग्राम का होता है, 48 ग्राम। सो ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। अगर आप जैसे कि सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं उसमें जो दिया है तो उसमें 1 पल अगर दिया है आपको 40 ग्राम लेना है, और अगर चरक संहिता आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मगध मानना है, 1 पल कहीं पे लिखा है तो 48 ग्राम आपको लेना है। उसके बाद देखिए 4 पल का बनता है एक कुड़ब जो कि 160 ग्राम के करीब होता है।
इस तरह से इतना ही बताया गया है कलिंग मान में। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो ये हमारा पौतवमान होने के बाद आता है नंबर 2 में ध्रुवयमान। ध्रुवयमान हम लोग लिक्विड मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। तो आपको दूध लेना है, तेल लेना है, पानी लेना है या कोई कषाय लेना है, तो उसको आप लोग ध्रुवयमान से मेजर करेंगे। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है बिंदु। तो आप सबको पता है लिक्विड चीजों से ही बूंद बनती है ना। तो बिंदु इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ग्रहण की गई है। अब ये बिंदु कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए, छोटी बिंदु, बड़ी बिंदु। बिंदु तो अगर बूंद हम लेंगे तो वो तो किसी भी साइज की हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बिंदु आपका कितना होगा, इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन अ ड्रॉप which falls from index finger after it is dipped and lifted from it. So आपको सपोज किसी तेल का लेना है, एक बिंदु आपको लेना है, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर जो है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, वो फिंगर आपको दूसरे पर्व तक आपको इसको डिप करना है। तो आपकी उंगलियों में फोल्ड्स होते हैं ना, जॉइंट्स होते हैं, तो सेकंड जॉइंट तक आपको इसको उस लिक्विड में, उस ऑयल में डिप करना है। उसके बाद आप अपने फिंगर को उठाइए, उसमें से जो एक बूंद गिरेगी, तो ये बूंद आप लोग देख सकते हैं, ये एक बूंद जो गिरेगी उसमें से, उसी को हम लोग बिंदु मानेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है आयुर्वेद में। ऐसे पानी में अगर आप डिप करेंगे उसमें बिंदु साइज अलग आएगी, तेल में अगर आप डिप करेंगे तो उसकी बिंदु साइज अलग आएगी, दूध में आप लोग डिप करेंगे अगर फिंगर अपना डुबा के उठाएंगे तो उसमें भी बिंदु साइज आपकी अलग आएगी। ठीक है, तो जिस तरह का जैसा बताया गया है उसके हिसाब से आपको ये लेना है। इसमें देखिए थोड़ा बिंदु के ऊपर मेजरमेंट्स दी गई हैं। तो 8 बिंदु आपका मिलके एक शाण बनता है, और हम लोग मॉडर्न में अगर देखें, कंपेयर करें तो 16 ड्रॉप्स मिलके 1 ml बनाता है। ओके, उसके बाद देखिए 32 बिंदु अगर है तो इसको हम लोग एक शुक्ति बोलेंगे। 64 बिंदु है तो एक पानी शुक्ति बोलेंगे। और ध्रुवयमान में मेजर करने के लिए कुड़व पात्र बताया गया है, कुड़व मान भी बताया गया है। तो ये कितना बड़ा पात्र होता है, ये 4 अंगुल लंबा, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल गहरा। ठीक है, इस तरह से अगर कोई पात्र आप बनाते हैं तो वो उसको हम लोग कुड़व पात्र बोलेंगे। तो ये 4 अंगुल लंबा चौड़ा होना चाहिए, यानी एकदम स्क्वायर होना चाहिए दोनों तरफ से, और 4 अंगुल गहरा भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोई पात्र बना रहे हो, ये आपकी 4 अंगुल होगी, 1 2 3 4, 4 अंगुल। ओके, तो इस इतने ही लेंथ में और ब्रेड्थ में और डेप्थ में अगर आप कोई पात्र बना रहे हो उसको हम लोग कुड़व पात्र बोलेंगे। तो बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि कुड़व प्रमाण का लेना है। तो ये पात्र आप जैसे मेजरिंग वेसल्स होती है ना हमारे पास, आजकल हम लोग मेजरिंग वेसल्स यूज करते हैं, तो पहले के जमाने में ये कुड़व पात्र यूज किया जाता था, उसी में मेजर करके सब कुछ लिया जाता था। इसके बाद देखिए नंबर 3 में आता है पायमान। पायमान क्या होता है, जब हम लोग किसी का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये सब मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको पायमान बोला जाता है। और इसकी बेसिक यूनिट क्या है, यव। ओके, यव होता है इसका बेसिक यूनिट। अब यव कितना होता है वो देखिए क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, एक यव इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ 1 बार्ली ग्रेन। तो एक बार्ली ग्रेन अगर आप ले रहे हो इस तरह से, एक बार्ली ग्रेन, तो एक यव उसका कितना होगा, सेंटर से इसका डायमीटर जितना होता है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है वो जितना होगा, एक यव मात्रा आपकी उतनी होगी। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। और इसमें भी कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, जैसे देखिए एक यवोदर आपका होता है 0.24 सेंटीमीटर के करीब। अगर मॉडर्न से हम लोग कंपेयर करें इसको तो अराउंड 0.24 सेंटीमीटर ही आएगा। एक अंगुल से भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया जैसे कुड़व पात्र उसमें 4 अंगुल आपको मेजर करना है, तो एक अंगुल आपकी आती है करीबन 1.95 सेंटीमीटर के करीब। ओके, 12 अंगुल को हम लोग एक वितस्ती बोलते हैं जो कि 22.86 सेंटीमीटर के करीब आता है। 22 अंगुल, 22 अंगुल अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका एक अरत्नी बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक अरत्नी, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो ये 22 अंगुल का होता है और इसकी
लंबाई लेंथ कितनी होती है 41.91 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसके बाद देखिए 24 अंगुल आप ले रहे हो तो ये एक हस्त बनेगा। एक हस्त 24 अंगुल का होता है, 24 अंगुल का होता है एक हस्त, ये होता है आपका 45.72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वन राजहस्त। अगर एक राजहस्त या एक नृप हस्त आप ले रहे हैं सो ये आपका आएगा 55.88 सेंटीमीटर के अराउंड। उसके बाद देखिए 4 हस्त मात्रा भी बताई गई है जो कि आपकी एक व्याम है। 4 हस्त का एक व्याम बनता है, ये आपका 182.88 सेंटीमीटर के करीब आता है। स्केल आप सभी के घर में होगा, सभी ने बचपन में यूज किया होगा स्केल, स्कूल में कॉलेजेस में, है ना। तो ये स्केल आपका जो है जिससे हम जैसे मेजर करते हैं ना, ये आपका पायमान मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके टर्म्स आप लोग याद रखिएगा कि अंगुल से मेजर किया जा सकता है, यव से मेजर किया जाता है, हस्त से मेजर किया जाता है, अरतनी भी है उसमें, तो 22 अंगुल की एक अरतनी बनती है, व्याम भी है उसमें। तो ये सारे टर्म्स आप लोग मेजर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं पायमान को, ये आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक अरतनी प्रमाण जो है वो कितनी होती है और क्या मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो पायमान मेजर करने के लिए आपका ये इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 में देखिए समयमान। तो समयमान क्या होता है, ये टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो टाइम मेजर जब आप लोग कर रहे हैं सो उसका बेसिक यूनिट होता है मात्रा। मात्रा, कितनी मात्रा बताई गई है। बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखेंगे लिखा होगा कि 100 मात्रा तक वेट करना है, 50 मात्रा तक वेट करना है, 1000 मात्रा तक वेट करना है। तो ये जो मात्रा है इसको क्या बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लिंकिंग द आई फॉर वंस। तो यहाँ पे आप लोग एक आंख देख सकते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है ना। इसको ब्लिंक करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, ये जो झपकी ले रहा है ना, आंखों की झपकी सब लोग लेते हैं, बीच बीच में सबकी आंखें झपकती हैं। तो ये जो झपकी ले रहा है इसको ब्लिंक करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग एक मात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लिंकिंग अगर आप इसको काउंट करोगे कि 100 मात्रा, तो 100 बार ब्लिंक करेगा ये। 100 बार ब्लिंक करने तक जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको इसको रखना है, ठीक। तो हर जगह पे ये मात्रा प्रमाण बताया गया है। आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या यूनिट्स बताए गए हैं मात्रा के अलावा। देखिए एक क्षण बताया गया है। एक क्षण कितना होता है, 0.4 सेकेंड्स को हम लोग एक क्षण बोलते हैं। उसके बाद है एक लाव। एक लाव होता है 0.8 सेकेंड्स। एक निमेष होता है 1.5 सेकेंड। एक कष्ट, कष्ट या काष्ठ भी हम इसको बोलते हैं, तो ये होता है 4.66 सेकेंड्स। उसके बाद एक कला, एक कला आपकी जो होती है, या एक काल भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, तो ये होता है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ओके। उसके बाद है एक घटी। एक घटी है 24 मिनट्स। एक मुहूर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुहूर्त ये पूछा जाता है एग्जाम में भी, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक मुहूर्त आपका 48 मिनट का होता है, 48 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त, ओके। उसके बाद इस तरफ आ जाइए। एक याम आपका होता है 3 घंटे का। एक अहोरात्र अगर बताया गया हो कि अहोरात्र आपको रखना है तो ये होता है 24 घंटे। 24 घंटे आपको रखना होता है। देन एक पक्ष बताया गया है। एक पक्ष है आपका 15 दिन, ये सबको पता है आई थिंक। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सबको पता है। सो एक पक्ष आपका 15 दिन का होता है। एक मास, मास मतलब महीना है ना, मंथ, तो ये होता है आपका 30 दिन का या 1 मंथ, ये सबको पता है। एक ऋतु आपकी होती है 2 महीने की। तो कहीं पे अगर लिखा हो कि एक ऋतु इंतजार करना है, मतलब 2 महीने आपको इंतजार करना है। उसके बाद है एक अयन। एक अयन होता है 6 महीने का। तो एक अयन अगर कहीं पे मेंशन किया गया हो बुक में तो उसका मतलब होता है 6 महीने का समय वहां पे लगता है। उसके बाद है एक संवत्सर। एक संवत्सर, एक साल को हम लोग बोलते हैं 1 ईयर, 12 महीने का वक्त होता है ये। और एक युग जहाँ पे लिखा हो वो होता है 5 साल। 5 साल में एक युग बनता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना।
और जिसको समझ में आ गया वो अपनी आंखें भी ब्लिंक कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। और तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। समय मान के बाद देखिए और क्या है जानने के लिए, चतुर्गुण सूत्र और शारंगधर। तो शारंगधर ने एक सूत्र बताया है, चतुर्गुण सूत्र। इसको कैसे याद रखते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला। देखिए 4 मास में एक टंक बनता है, एक शाण, एक निष्क भी बनता है। उसके बाद 4 टंक में एक अक्षी बनती है, ये एक कर्ष भी इसको बोलते हैं हम लोग। 4 अक्षी में एक बिल्व या फिर एक पल बनता है। ओके, 4 बिल्व में एक कुड़व, 4 कुड़व में एक प्रस्थ, 4 प्रस्थ में एक आढ़क, 4 आढ़क में एक राशि, 4 राशि में एक द्रोणी, 4 द्रोणी में एक खरी। तो ये क्योंकि सब चीजें 4 इकट्ठी करके यहाँ पे लिखी गई हैं, सो इसीलिए इसको चतुर्गुण सूत्र बोला जाता है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, एग्जाम में भी ये आ सकता है। ओके, कुड़व पात्र प्रमाण तो मैंने आपको बता दिया, 4 अंगुल का आपको लेना है लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी डेप्थ आपकी 4 अंगुल की होनी चाहिए। ये किस चीज का बना होता है, ये जो पात्र होता है आप बांस का बना सकते हैं या फिर लोहे का भी बना सकते हैं। और कोई भी लिक्विड आप मेजर करने के लिए कुड़व पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो द्रव पदार्थ को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए थोड़े से एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं तो उसकी डोजेस पूछी जाती हैं एग्जाम में, कौन सी मेडिसिन की डोज कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंपॉर्टेंट मेडिसिन के। देखिए सबसे पहले है अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म का डोज होता है 1 से 2 रत्ती, 1 रत्ती से 2 रत्ती तक आप इसको ले सकते हो। 1 रत्ती आपकी 125 मिलीग्राम होती है, तो 2 रत्ती होगी 250 मिलीग्राम। ओके, तो इतनी मात्रा में ही आप अभ्रक भस्म पेशेंट को दे सकते हो। सेकंड में आता है वैक्रांत भस्म। वैक्रांत भस्म 1/24 से 1/11 रत्ती तक होता है। 1 रत्ती आपका कितना है 125 मिलीग्राम, सो 1/24 रत्ती आपका 5 मिलीग्राम के करीब आएगा। सो 5 से 10 मिलीग्राम आपका ये रहता है डोज। उसके बाद देखिए माक्षिक भस्म आधी से 2 रत्ती तक, तो आधी रत्ती से 2 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है, तो ये आ जाएगा आपका 75 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम। देन विमल भस्म भी वही है, सेम है, आधा से 2 रत्ती, ये भी 75 से 250 मिलीग्राम है आपका। उसके बाद शुद्ध शिलाजतु अगर आपको लेना है तो उसकी मात्रा बताई गई है 2 से 8 रत्ती तक। तो 2 रत्ती यानी 250 मिलीग्राम से 8 रत्ती हो जाएगा 1 ग्राम। तो कोई भी शिलाजतु की मेडिसिन अगर आपको देनी हो तो उसमें आप लोग डोज देख लीजिए कि शिलाजतु उसमें 1 ग्राम तक आप दे सकते हो पेशेंट को। उसके बाद है शुद्ध गंधक, इसका डोज 1 से 8 रत्ती बताया गया है। सो एक मतलब 125 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक शुद्ध गंधक दिया जा सकता है। उसके बाद है शुद्ध गैरिक 2 to 4 रत्ती, 2 से 4 रत्ती इसकी मात्रा बताई गई है। सो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। काशीश भस्म देखिए आधा से 2 रत्ती, ये रत्ती जो प्रमाण है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग याद रखिए। काशीश भस्म आपका आधा से 2 रत्ती तक होता है, तो 75 से 250 मिलीग्राम इसका डोज होता है। देन शुद्ध स्फटिक, शुद्ध स्फटिक जो होता है 2 से 4 रत्ती इसकी मात्रा होती है। 2 रत्ती मीन्स 250 मिलीग्राम, 4 रत्ती हो जाएगा 500 मिलीग्राम। इसके बाद है हरताल भस्म। हरताल भस्म है 1/4 से 1/2 रत्ती, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरताल भस्म, मनशिला, शुद्ध मनशिला, गौरी पाषाण, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हरताल भस्म 1/4 रत्ती मीन्स 1 रत्ती का 4 भाग से 1 भाग ये आ जाएगा आपका 30 मिलीग्राम के करीब से आधा रत्ती आपका 75 मिलीग्राम तक आता है। तो 30 मिलीग्राम से 75 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद देखिए मनशिला, शुद्ध मनशिला आपकी 1/32 रत्ती से लेके 1/16 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है। और ये कितना आएगा 4 से 8 मिलीग्राम, बस 4 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। इससे ज्यादा डोज आपको नहीं देना चाहिए अगर मनशिला है तो। शुद्ध गौरी पाषाण आपका कितना होता है डोज देखिए 1/120 से 1/30 रत्ती, तो इसकी डोज बहुत कम हो जाती है, सिर्फ 1 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। 1 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं, है ना।
सो 125 अगर एक रत्ती है 125, सो इसका डोज देखिए 1/120 बताया गया है। 1/120 इंटू 125 जब आप करेंगे तो ये 1 मिलीग्राम ही आएगा। ओके, सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वराटिका भस्म। वराटिका भस्म जो है आपका 2 रति मात्रा में ये प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो 250 मिलीग्राम तक ये आता है। देन गोदंती भस्म हम लोग देते हैं, 1 से 3 रति इसकी मात्रा होती है, तो 125 से 375 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हो। श्रृंग भस्म दिया जाता है, 1 से 2 रति मात्रा होती है इसकी, तो 125 से 250 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हो। देन शुक्ति भस्म है, शुक्ति भस्म 2 रति मात्रा होती है, 250 मिलीग्राम तक हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद है शंख भस्म, शंख भस्म भी 2 रति मात्रा होती है, 250 मिलीग्राम तक आप दे सकते हो। शंभुक भस्म बताया गया है, वो भी 2 रति मात्रा होती है, 250 मिलीग्राम तक आप दे सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ मेडिसिन में कुकुटांड त्वक भस्म भी दिया जाता है, तो इसकी जो मात्रा है वो है 1 से 2 रति, 125 से 250 मिलीग्राम आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेटल्स, तो उसमें स्वर्ण भस्म देखिए, स्वर्ण भस्म की मात्रा 1/8 से 1/4 रति बताई गई है, तो 15 से 39 मिलीग्राम आपका आएगा। इसका डोज 15 मिलीग्राम से 39 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। रजत भस्म देखिए 1/4 से 1 रति बताया गया है, तो 30 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 22 देखिए ताम्र भस्म। ताम्र भस्म 1/8 से 1 रति बताया गया है, 1/8 आपका आ जाएगा 15 मिलीग्राम के करीब, सो 15 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक आप ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लौह भस्म है 1/4 से 2 रति तक, तो ये आ जाएगा 30 से 250 मिलीग्राम। आपका मंडूर भस्म भी सेम है, 1/4 से 2 रति तक आप दे सकते हैं, तो ये भी 30 से 250 मिलीग्राम आएगा। देन नाग भस्म, नाग भस्म है 1/4 से 1 रति, ओके, तो 30 से 125 मिलीग्राम इसकी डोज रहती है। वंग भस्म है 1 से 2 रति, 125 से 250 मिलीग्राम इसकी डोज रहती है। यशद भस्म है 1/2 से 1 रति। ये रति प्रमाण आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। सो वंग भस्म हो गया, यशद भस्म है 1/2 से 1 रति, कांस्य भस्म भी है 1/2 से 1 रति, तो ये दोनों आपके आ जाएंगे 75 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक आप मेडिसिन इसका यूज कर सकते हैं। देन हीरक भस्म बताया गया, हीरक भस्म की मात्रा होती है 1/32 से 1/16 रति, तो ये 4 से 8 मिलीग्राम तक आप इसको यूज कर सकते हैं। देन है प्रवाल भस्म, प्रवाल भस्म है 1/2 से 2 रति तक इसका प्रमाण रहता है, आधा रति से 2 रति तक, तो आधा रति आपका होगा 75 मिलीग्राम और 2 रति होगा 250 मिलीग्राम। 75 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। देन मेडिसिन है रस सिंदूर। रस सिंदूर जो प्रिपरेशन है 1 से 2 रति इसकी मात्रा रहती है, सो 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। उसके एग्जाम्पल भी मैंने बताया, मैंने मेडिसिनल एग्जाम्पल्स दिए हैं, और पिछले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्वरस, कल्क, क्वात, हिम, फांट, इन सब का जो कषाय कल्पनाएं हैं, स्नेह कल्पना है, आपकी अवलेह कल्पना है, या फिर आपका आशावरिष्ठ कल्पना है, उन सब में भी कैसे मात्रा आपको निर्धारित करना है, उसका मॉडर्न यूनिट भी मैंने आपको बताया था, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और इसके आगे हम लोग आई थिंक हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स हमारे खत्म हो चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे भेषज कल्पना का, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, नोट्स वगैरह जरूर बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए, वो लोग भी पढ़ाई कर पाए घर पे बैठ के और प्रिपरेशन कर पाए। बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें आप लोगों को एंट्रेंस देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फेस करने हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे चैनल में आपको और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस
मिल जाएंगी। इम्पोर्टेंट नोट्स की भी हैं और कुछ डिटेल्ड क्लास की भी वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पे भी हैं, तो वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में और क्लास चाहिए जो कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो, आयुर्वेद से रिलेटेड हो, वो आप हमें ज़रूर बताइए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो क्लासेस प्रोवाइड कराएं। ओके, सो ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से घर में बैठिए, पढ़ाई करिए और पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे रखिए। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करिए, खाइए पिए मस्त रहिए। देन आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।